हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने बाइनोमियल से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 60 विल लिव टू बी 70 इज 0.5 and what is the probability that out of 10 men now 60 at least 7 will be live to 70। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी किसकी दी हुई है? प्रोबेबिलिटी दी हुई है कोई 60 साल का व्यक्ति 70 साल तक जी जाए, है ना। 60 का कोई व्यक्ति है वो 70 साल तक जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65% या सॉरी 0.65। ठीक है। और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है? हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड भी क्या करनी है, अगर 10 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति लिए जाएं 60 साल के, तो उनमें से 7 व्यक्ति 70 साल तक जिएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पास हमको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वही प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 60 विल लिव टू बी 70, तो इसकी प्रोबेबिलिटी P विच इज इक्वल टू 0.65। क्लियर है? अगर P इज इक्वल टू 0.65 है तो Q क्या हो जाएगा? 0.35। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये फॉल्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम फॉर्मूला जानते हैं, P ऑफ R इज इक्वल टू NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। तो हमने यहां से P एंड Q तो फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है? N एंड R। तो यहाँ पास देखिए प्रोबेबिलिटी हमको किसकी फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 7 मैन विल लिव टू बी 70, किसमें? आउट ऑफ 10 मैन, आउट ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 जो हो जाएगा आपका n हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा? r डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि यहाँ पास हमको बोला है उसने एटलीस्ट 7 मैन, मतलब यदि हम 10 मैन लें तो उसमें से कम 7 आदमियों के 60 से 70 साल तक जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, तो यहां पास क्या हो जाएगा? P 7 और 8 और 9 और 10। क्लियर है बात? क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि कम से कम 7 व्यक्ति जी जाए, या 8 या 9 या सारे के सारे 10 के 10 व्यक्ति 60 साल से 70 साल तक जी जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ 7 प्लस P ऑफ 8 प्लस P ऑफ 9 एंड प्लस P ऑफ 10। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 10C7 0.65 टू द पावर 7 एंड 0.35 टू द पावर 3। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं NCR P की पावर R एंड Q की पावर N माइनस R। N की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 7 है। इस वाले के लिए P की वैल्यू है 0.65 एंड Q की वैल्यू है 0.35, प्लस 10C8 0.65 टू द पावर 8 एंड 0.35 टू द पावर 2, प्लस 10C9 0.65 टू द पावर 9 and 0.35 to the power 1, plus 10C10 0.65 to the power 10 and 0.35 to the power 0। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हम देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 10C7 क्या होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। यहाँ हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है 10C7 का, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 7 विच इज 3। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल इसको एक्सपांशन में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 10 9 8। क्लियर है? अब देखिए 0.65 टू द पावर 7 है एंड 0.35 टू द पावर 3 है, प्लस 10C8 करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 0.65 टू द पावर 8 एंड 0.3 टू द पावर 2। 10C9 है तो हम जानते हैं 10C9 मीन्स क्या होता है? 10 ही होता है, तो 0.65 टू द पावर 9
and 0.35 plus 10c10 is equal to 1 and 0.65 to the power 10. अब यदि हम यहाँ देखें तो 0.65 की पावर 7 जो है वो सब में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 9 है, यहाँ पावर 10 है। तो हम क्या कहते हैं 0.65 को कॉमन ले लेते हैं पावर 7 को, तो अंदर क्या बचेगा देखिए 0.35 की पावर 3। यहाँ पास हम इसको सॉल्व करते तो देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा 3 टाइम में एंड ये 10 कैंसिल होगा 5 टाइम में, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 का 120 120 इंटू 0.35 टू द पावर 3 प्लस ये 10 जाएगा 5 टाइम में तो ये हो जाएगा 45। 0.65 की 7 पावर बाहर चली गई तो अंदर बचेगा 1 पावर एंड ये आ जाएगा 0.35 की पावर 2 प्लस ये 10 है इंटू 0.65 की पावर 2 बाहर 7 पावर बाहर चली गई तो बचेगी 2 एंड 0.35 प्लस ये 1 है 0.65 टू द पावर 3 क्योंकि यहाँ से 7 पावर बाहर चली गई कॉमन में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसको सिंपल सा सॉल्व कर देना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पास एक थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था तो इसको मैंने कर दिया है। देखिए क्या किया, यहाँ 0.35 का क्यूब किया तो मुझे मिला 0.042875। 0.65 एंड 0.35 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला 0.079625। 0.65 एंड 0.65 का 2 बार मल्टीप्लाई किया 0.35 से तो मुझे मिला 0.147875 एंड यहाँ पर 0.65 का क्यूब किया तो मुझे मिला 0.7274625। क्लियर है। अब मैंने इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मुझे ये संख्याएं मिली। ठीक है, इन सबको जोड़ा तो मुझे मिला 10.4815 एंड 0.65 का पावर 7 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.049022। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.5138। मतलब अगर हमारे पास 10 मैन है जिनकी उम्र 60 है तो वो 70 तक जिएंगे, उसमें से एटलीस्ट 70 तक जिएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.5138। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आ गया 0.5138। क्लियर है। और क्वेश्चन क्या था कि अगर 10 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति 60 साल के हैं तो उसमें से कम 7 व्यक्ति 70 साल तक जिएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एंड दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन पार्ट था, बट आजकल हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह जहाँ क्वेश्चंस ये आते हैं तो वहाँ कैल्सी अलाउ होता है, तो आप इजीली कैल्सी में इनको अपलोड करके आप आसानी से इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात, सिंपल सा कैलकुलेशन सा कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन, और ये बाइनोमियल का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद हम बाइनोमियल बिल्कुल नहीं टच करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, आपके पास कोई एक डाइस है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन 8 टाइम्स, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल शो एग्जैक्टली 2 टाइम, एट लीस्ट 7 टाइम्स, एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आपके पास कोई डाइस है जिस डाइस को 8 बार क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। तो यहाँ पास जो n है वो हो गया आपका 8। ठीक है, और फिर क्या पूछा क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 3 शो हो, मतलब आपका जो पासा है, जो डाइस है, उसके सबसे ऊपरी फेज में 3 आना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग कंडीशन दी गई है। 3 कितनी टाइम, एग्जैक्टली 2 टाइम्स, मींस r इज इक्वल टू 2, एटलीस्ट 7 टाइम्स, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, या तो 7 या तो 8, एंड एटलीस्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। वंस बोला है ना, तो कम से कम एक बार आना है, तो 1 से लेके 8 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हम एक दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे तो उसको भी देखिएगा आप, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पूछा है हमको। 3 फाइंड करना है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी टू गेट 3 इन अ डाई। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, ये होती है 3 कितनी टाइम्स आएगा, एक ही बार तो आएगा, तो ये हो जाएगा 1/6।
ये क्या हो गई आपकी 3 आने की प्रोबेबिलिटी पी। तो क्यों क्या होगा, फॉल्स प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। क्लियर है बात। तो अब हमको क्या करना है, अब हम इसमें से एक एक करके तीनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जैक्टली 2 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 3 आउट ऑफ 8 ट्रायल्स, ठीक है, ट्रायल्स या टाइम्स 8 टाइम्स अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या है, हमको 2 बार 3 आना चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 बोला है तो P ऑफ 2 आ जाएगा, एंड P ऑफ 2 है तो N हो गया आपका 8 एंड R हो गया आपका 2, तो ये हो जाएगा 8C2 P की पावर 2 एंड Q की पावर 6, 8 माइनस 2 मीन्स 6, तो 8C2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू P स्क्वायर, P क्या है 1/6 है, तो ये आ जाएगा 1/6 की पावर 2 एंड Q क्या है, Q है आपका 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6 की पावर 6। ठीक है, अब आप इसको सिंपल कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये 2 कट जाएगा इससे 4 टाइम में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 टाइम में, है ना, यहाँ पास आपका 3 बचेगा तो ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर, तो 7/9 इंटू 5/6 टू द पावर 6। अरे भाई यहाँ देखो ना, ये क्या है 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 है, इस 1/6 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1/6 इंटू 1/6। इस 8 को हमने इस 2 से काटा 1 टाइम में, और ये 4 टाइम में, ये 4 काटा 3 टाइम में, और ये 4 काटा 3 टाइम में। ठीक है, तो 3 3 जा 9 एंड 7, तो 7/9 आ गया। तो ये क्या आ गया, जब आप 8 बार ट्रायल करते हो तो कम से कम 2 बार 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है बात। तो देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट क्वेश्चन दिया है इसी में एग्जैक्टली 2 वाला हमने कर लिया एटलीस्ट 7 टाइम्स, है ना, तो एटलीस्ट 7 टाइम में देखिए क्या होता है, सेकंड P ऑफ एटलीस्ट 7 टाइम्स, है ना, और 7 टाइम्स किसमें, 7 टाइम्स आउट ऑफ 8। ठीक है, तो एटलीस्ट की बात किया तो फिर मैंने बात की थी कि अगर एटलीस्ट की बात किया तो या तो 7 बार आपका 3 आ जाए या फिर 8 बार। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा P7 और P8, और ऑल का सेंस क्या, प्लस। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 8C7 P की पावर 7 एंड Q की पावर 1 प्लस 8C8 इंटू P की पावर 8 एंड Q की पावर 0। और हमने देखा है कि यहाँ पास P क्या है और Q क्या है, P आपका 1/6 है एंड Q 5/6। तो हम P और Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा C, तो ये आ जाएगा 8 इंटू P मीन्स 1/6 टू द पावर 7 एंड 5/6 प्लस ये 8C8 क्या हो जाएगा 1/6 टू द पावर 8। तो देखिए अभी हम यहाँ क्या करते हैं 1/6 की पावर 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 8 पंजे 40 बटा 6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 6 एंड अंदर बचेगा 1/6 टू द पावर 7 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा किसकी कि 7 या 8 बार, कम से कम 7 या 8 बार क्या आ जाए आपके पास 3 आ जाए किसी एक पासे। ठीक है, अब हम आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एटलीस्ट वंस, ये अब इसको देखिएगा थोड़ा ना। अब उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिए एटलीस्ट वंस की, एटलीस्ट 1 टाइम आउट ऑफ 8। अब आप सोच के देखिए, इसने बोला है कि कम से कम एक बार तो 3 आ ही जाए। तो ऐसी बहुत कंडीशन होंगी कि जब एक बार 3 आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 4 5 6 7 या 8 बार आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, ये और लगेगा, और 4 और 5 और 6 और 7 एंड और 8। ठीक है, मतलब या तो 1 बार आ जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 8 टाइम्स, कुछ भी आपके पास एक बार 3 आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5 plus P of 6 plus P of 7 plus P of 8
ये आपके टोटल पी हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जिसको आपको फाइंड करना होगा। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि हमको उसने क्या बोला है कि यदि मैंने 8 ट्रायल किए तो कम से कम एक बार क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो इसमें अगर हम देखें कि कम से कम एक बार 3 आए, मतलब एक बार तो आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसकी फॉल्स प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। फॉल्स प्रोबेबिलिटी मीन्स, फॉल्स प्रोबेबिलिटी मीन्स कि कम से कम एक बार 3 आना चाहिए, तो हम क्या निकाल दें कि एक भी बार 3 ना आए, मतलब नो 3, तो नो 3 मीन्स पी ऑफ 0, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 0। अब हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। तो 1 में से हम 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। कम से कम 3 एक बार आने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार, 3 बार, 4 बार आए, 8 बार आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या निकाल लेते हैं, एक भी बार 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा पी ऑफ 0, और इस पी ऑफ 0 को टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ये पूरा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। पी जीरो क्या होगा, 8C0 इंटू पी की पावर 0 इंटू क्यू की पावर 8। तो आप इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 8C0 मीन्स 8, सॉरी 8C0 मीन्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 1 इंटू पी की पावर 0 1 हो जाएगा, क्यू की पावर 8, क्यू क्या है, फॉल्स प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 5/6 की पावर 8। ठीक है, 5/6 की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है आपकी निकलेगी, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कम से कम एक बार 8 में से एक बार क्या पड़ेगा, आपका 3 पड़ेगा। क्लियर है बात। मतलब अब हम एक पासे को अगर उछालते हैं, 8 बार उछालते हैं, तो उसमें से कम एक बार 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस 5/6 टू द पावर 8, 1 माइनस 5/6 टू द पावर 8। क्लियर है बात। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 को अगर हमने सॉल्व किया तो 5/6 की पावर 8 किया तो हमको मिला 0.232568, एंड इसको 1 से माइनस किया तो हमको मिला 0.767432। इट मीन्स 5 8 में से कम एक बार 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आपकी हो गई 0.7674। क्लियर है बात। तो आई होप आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आज जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको इनमें कोई डाउट जाता है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बात याद रखें कि वीडियो को लाइक करना प्लीज ना भूलें। उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।